आत्मा के पावन चरण राम 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 राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की हर जस पदरा योग धनाश्री साथ चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, आज तो तेरा कछु नहीं जावी, तू मगन मत वाल कवावे रेलू, खेती बिन जेतू त्याग रे बेटू, रामत जीव खिलावे रे। जा दिन काल पड़ेगा सिर पर, वा दिन खबरा पावे रेलू, राम रतन धन त्याग्या जावे, ओडी हर सर ल्यावे रे। अंत पड़े कोई लाय लायना, तादिन निर्धन कवा विरेलो, चोखा त्यागे खोटा लेवे, चोरा के संग जावे रे। जा दिन डाव पड़ेगा जमसू, तादिन खबरा पाविरेलो, सरवर का जल त्याग्या जावे, मृग नीर को धावे रे। जा दिन तन में प्यास लगेगी, वहाँ दिन खबरा पाविरेलो, इमृत छाड़े विष बसावे, भोजन त्याग नर जावे रे। तादिन भूख लगे नर तो वादिन खबरा पाविरेलो, चूना बंद घर त्यागर देवे, जूठे माय बिराजे रे। तादिन लाय लगे उपराड़े, तादिन करड़ी बाजरेलो, नगर का पंथ छाड़ जे दिया, गौनाला उठ धाया रे। ऐसो जाए बिलावे बन में, वहां बहुत दुख पाविरेलो, भगत बिना सुन सब दुख पासी, ए दृष्टांत बताया रे। कै सुखे राम सुनो सब कोई, राम मा भूलो भाया रे लो। महाराज फरमा रहे हैं, आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे। आज तो तू मगन हो रहा है, मतवाला हो रहा है, कह रहा है सब राम जी राजी मस्त हो रहा है, मस्त संसार के सुखों में, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों में, सुविधाओं में, भौतिक वस्तुओं में खुशी मना रहा है। हमारा तो ये खुशी तेरी कितने दिन रहने वाली, इस बात को तो सोच। जिससे तू सुख मान रहा है वो सुख कितने दिन रहने वाला है, क्या हमेशा रहेगा? तू शरीर से सुख मानता है, ये शरीर भी कितने दिन रहेगा? हाँ ये भी 3 दिन नहीं, प्रतिक्षण। हाँ दिन तो बहुत दूर है, एक क्षण का क्या भरोसा, भरोसा है क्या? कल का तो भरोसा नहीं, कल की चिंता कर रहे हैं। एक दिन तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक क्षण का नहीं भरोसा। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं जीव कुछ कर जाए। शरीर की ऐसी अवस्था है, मुंडा कुआ का मुंडा कुआ खाना खा रहा है, ऐसे यहाँ तक रहा तो बुड़क जाता। तो मैंने समझते पर एक दिन ही मुश्किल लग रहा है, एक दिन में रोज छिप जाइए और ये की भी वैल्यू कटे कर दिया, एक दिन पल आयु कटे तन चीजें मानो आ गया चलो अब दिन को मान कर भी खत्म कर रहे हैं आप कोशिश, पल को बहुत बड़ी चीज है जाप। महाराज कह रहे एक पल का भी नहीं भरोसा, हर पल आयु कम पड़ती जा रही है। अभी एक पल पहले आप अलग थे, अभी अलग हो गए, वैसे नहीं है आप। एक पल पहले जैसे कम होते जा रहे हैं, श्वास कम बदल गए। आप नहीं बदले, आपका शरीर बदला, आप तो वैसे के वैसे हो। आप जैसे थे वैसे, आप में कोई अंतर नहीं आया। आप यानी आपकी आत्मा, आपकी आत्मा जो है, चेतन तत्व जो आपके भीतर, परमात्मा तत्व जो विराजमान है, तन देवड़ विच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है बेवा, वो नहीं बदलता, वो वैसा का वैसा रहता है। जैसा कल था वैसा ही आज है, वैसा ही कल रहेगा। तुम्हारा से उसको पहचानो, उसके जब अपने को स्वरूप की पहचान हो गई अपने, वो अपना सच्चा स्वरूप,
ये शरीर जो दिख रहा है ना, ये झूठा स्वरूप है। अपन झूठे स्वरूप को ही सच्चा मान लेते हैं। अपने आप को क्या मान लेते हैं? मैं शरीर हूँ, ऐसा मान लेते हैं। हाँ, और मैं शरीर से सुखी हूँ तो सुखी हूँ, शरीर से दुखी हूँ तो मैं दुखी हूँ। जबकि मैं इस शरीर से अलग हूँ, उस बात को अपन नहीं पकड़ पा रहे। सुख और दुख किसके साथ है? मेरे साथ नहीं है, शरीर के साथ है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर में रहता हूं। शरीर तो मेरा घर है। इस घर में मैं आता हूं, जाता हूं। घर भी कभी कभी बदल लेता हूं। जब ये घर रहने लायक नहीं रहता है, तब इस घर को छोड़ के नया घर बना लेता हूं। मनुष्य जीवन में भी भागते ही नहीं है, जिससे पहले चेंज हो जाता है इंसान। तो यही बात महाराज कह रहे हैं कि अपने आप का जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक अपन शरीर को मैं मानकर गलती में रहेंगे और सुख दुख में पड़े रहेंगे। तो कह रहे महाराज, तू कुछ काम कर, यहाँ आया है तो अपने आत्मबोध करने का, यानी अपने आप को जानने का, अपने स्वरूप को पहचानने का, यानी अपने सच्चे स्वरूप को जान लेगा तू, तो जिस वक्त जिस समय तू अपने स्वरूप को जान जाएगा, उसी वक्त उसी समय तेरे सारे दुख। जब तक नहीं जानेगा तब तक दुख रहेगा। जैसे ही जाना, जानकर उसे माना, मानकर उसे स्वीकार किया, स्वीकार करके उसकी अनुभूति की कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, वास्तव में मैं आत्मा चेतन। जैसे अनुभूति के स्तर पर आ जाएगी वो बात, केवल जानने से भी काम नहीं चलेगा, मानने से भी काम नहीं चलेगा, स्वीकार करने से भी काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कि वो अनुभव में आना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग है आत्मा। वो सदगुरु की कृपा से आता है। हाँ, अनुभव में सदगुरु को अनुभव हुआ था, तो अपने को भी अनुभव सदगुरु की कृपा से ही हो सकता है, उसके बिना नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि उस अनुभव को करने की तू खेती कर ले। खेती तो त्यागर बैठो और रामत जी, तो शरीर के सुखों में ही अपने जीव को लगा रखा है, अपने चेते को लगा रखा, अपने मन को लगा, अपनी सुरता को लगा रखा। अपने तेरा ध्यान किधर? क्या अपने स्वरूप को जानने में तेरा ध्यान है? ध्यान तो संसार के सुखों में है। मेरे शरीर के सुख कुछ कम नहीं पड़ने चाहिए। जो प्राप्त सुख है वो छूटने नहीं चाहिए, और जो सुख मुझे प्राप्त नहीं है वो सब मुझे मिलने चाहिए। ऐसा ही है ना? तो महाराज फरमा रहे हैं कि काल जिस दिन आएगा उस दिन तुम क्या करोगे, क्योंकि तूने अपने स्वरूप को नहीं जाना। स्वरूप को जान लिया होता, सस्वरूप की पहचान कर ली होती, तो तेरा काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल तेरा क्या बिगाड़ सकता है? तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काल तो शरीर का बिगाड़ेगा, और शरीर तो पहले से ही नाश है। तुझे नहीं मार सकता काल। काल की ताकत नहीं है तुझे मार दे। काल का जोर नहीं है तेरे को मारने का। आत्म द्रव्य काल से बाहर है, काल के अंतर्गत नहीं। जो आप हैं, आप काल के बाहर हैं। आप माने आत्मा, आपकी आत्मा काल के बाहर। वो काल से मरती नहीं है, जन्मती नहीं है, मरती नहीं है। जन्मता कौन है, मरता कौन है? शरीर ही जन्मता है, शरीर ही मरता है। तो ये आत्मा के कपड़े हैं, जो बदलता रहता है। तो बताओ, अब कुछ कपड़े बदलने में दुखी होते, सुखी होते, क्या होते? या नए कपड़े आते तब सुखी हो जाते? वो नया कपड़ा मिले तो खुशी हो, तेल छुट्टी पुराना से। शरीर के लिए क्या होता है, भगवान मालिक है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, अपने स्वरूप का बोध करो और
जहां तक की बात कल हो गई थी उससे आगे की बात करते हैं। इमृत छाड़े विश्व बसावे, भोजन त्याग नर जावे। यहाँ तक की बात कल हुई थी। तो इमृत जो है उसको तो छोड़ रहे हो और विषयों का सेवन कर रहे हो, जिसकी वजह से बार बार जन्म मरण का विषय। विष क्या है? विषय रस शरीर के। और विषय रस कितने हैं? 5। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। ये 5 विषयों के सुख है जो ये लेना चाहता है जीव। जीव को चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए। किसको चाहिए? जीव। क्योंकि इस आत्मा के ऊपर जीव भाव आ रहा है, इसलिए इसको चाहिए। वो जीव भाव हट जाएगा तो आत्मा शुद्ध हो जाएगी, चेतन हो जाएगी। और जीव भाव कब तक है? 5 वास सदाउर या के यूं भवता जुग जावे। इस जुग में, संसार में भवता फिर रहा है। भवता है नहीं, बोता फिर रहा है, इधर उधर जा रहा, भटक रहा है। किस लिए भटक रहा है? क्योंकि 5 प्रकार के सुख लेने की इच्छाएं इसे लगी हुई। तो ये इच्छाएं जब तक लगी रहेगी तब तक तो ये भवता रहेगा, भटकता रहेगा सुखों की प्राप्ति की। इच्छा जब खत्म होगी, इच्छा कैसे खत्म होगी? बुद्धि के अंदर महत्व इच्छाओं का ही है, इन्हीं का ही है। तो सदगुरु का ज्ञान मिलेगा कि भाई ये इच्छाएं जो तू कर रहा है, ये तेरी इच्छाएं सही नहीं है, गलत है। ऐसी बात तेरे समझ में आएगी, ऐसी बात तेरे बिलीफ में आएगी, विश्वास में आएगी, तब ये इच्छाएं मिटेगी, नहीं तो लगी रहेगी। अपन जो गलती कर रहे हैं वो गलती अपने को गलती लग नहीं रही। अपनी गलती को सदगुरु बता रहे हैं कि देखो तुम यहां गलती कर, इस गलती को सुधारोगे तो सब काम अपने आप ही सुधर जाएगा। एक मिस्टेक हो जाती है तो आगे फिर सब जगह गलती हम, एक झूठ बोल देते हो तो फिर आगे उसको छिपाने के लिए तुम्हारा नहीं, यही तुम्हारी गलती हो गई है। हाँ, बस यही गलती हो गई और तुमने पूरी समय अपनी इसी गलती में बिता दिया। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता और सिमरन सौदा कदे ने की ना हीर मुसारे। तुमने अपने आप का सिमरन नहीं किया, तुमने अपने आप को नहीं याद किया, तुमने अपने आप को नहीं जाना, तुमने अपने आप को नहीं माना, तुमने अपने स्वरूप का बोध नहीं किया, तुमने अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जाना, तुमने अपने सच्चे स्वरूप का अपने घट के भीतर अनुभव भी नहीं किया। ये बड़ी गलती हो गई, उस गलती का फल भुगत रहे। तो इमृत छाड़े विश्व बसावे और कह रहे भोजन त्याग नर जावे। भोजन तुम्हारे लिए परोस रहे संत सदगुरु केवली भगवान, और आप त्याग रहे हो इसको और जा रहे हो ऐसे भोजन को छोड़कर। भोजन को त्याग के जाओगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है, भूखे प्यासे ही रहोगे। जिम के जाओगे तो कम से कम थोड़ा सा शांति रहेगी, तृप्ति रहेगी। हाँ, तुम्हारा समझ कि ये भोजन जो है ना आत्मा को चाहिए, वो है अन्न आत्मा के लिए। बिना अन्न के भूख नहीं मिटती। दूसरी चीजें आप कितनी खा लो इधर उधर की, अड़ंग बड़ंग, पता चलता है अन्न की वैल्यू खाते रहो तो क्या पता चले। तुम्हारा कि बिना अन्न पाए भूख नहीं मिटती। भूख लगती, भूख सताएगी 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 सताएगी। दूसरी चीजें भले फ्रूट खा रहे हो और कुछ खा रहे हो, इधर उधर की चीजें खा रहे हो, लेकिन जब तक आप अन्न नहीं पाओगे। इसी प्रकार से महाराज कह रहे कि जो निजनाम है, सतनाम है, कुदरत कला नेंचर है, ये अन्न है। ये नहीं पाओगे तब तक इस आत्मा की भूख, आत्मा को तृप्ति नहीं होगी और ये आत्मा जन्म मरण में भूखी और प्यासी भटकती रहेगी। और इस बार सदगुरु की कृपा से ऐसा अन्न मिल जाए निज नाम का, और जड़ मिल जाए राम नाम का, अंजड़ दोनों मिल गए, फिर क्या चाहिए? असली, नकली तो रोज खाते हैं, शरीर का तो रोज खाते हैं। उद्गल द्रव्य जड़ तो रोज खाते हैं, शरीर जड़ है, और जो खाते हैं वो भी दिखता, आंखों से दिखता वो सब शरीर का भोजन है, ये आत्मा का भोजन है, वो शरीर का भोजन इतना ही जरूरी है जितना वो जरूरी है। हाँ, तो शरीर का भोजन तो अपन रोज करते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन सदगुरु का ज्ञान है। इस ज्ञान से सदगुरु जो अपने को सीख दे रहे हैं उसको धारण करके उस भोजन को, उस अमृत को, उस आनंद को प्राप्त करना है।
वो अमृत आनंद यदि मिल गया तो आत्मा अमर हो जाएगी, फिर जन्म मरण में आत्मा को भोजन मिल जाएगा ना, तो आत्मा ये शरीर के सुखों में नहीं भटकेगी। आत्मा तृप्त नहीं हो रही है, अतृप्त है, इसीलिए शरीर का संग कर रही है। आत्मा को सुख लेने की इच्छा लगी हुई, वैभव नाम का गुण आत्मा के अंदर लगा हुआ। अब वैभव नाम के गुण को हटाना है और समता नाम के गुण को प्रकट करना है। सुख लेने की इच्छा के गुण को हटाना है और आनंद के गुण को प्रकट करना है। जब स्वयं का आनंद प्रकट हो जाएगा तो पर से सुख लेने की इच्छा मिट जाएगी। तो कह रहे महाराज ऐसे भोजन को क्यों छोड़ते हो जो हमेशा हमेशा तृप्त कर दिया? ये भोजन तो सुबह खाया, शाम को फिर खाना पड़ेगा, शाम को खाया, कल सुबह फिर खाना पड़ेगा। लेकिन एक बार इस आत्मा को भोजन मिल गया तो फिर हमेशा हमेशा के लिए तृप्त हो जाएगी, बार बार आवश्यकता नहीं होगी निज नाम का भोजन। तो करे भोजन त्याग नर जावे रे, और फिर ता दिन भूख लगे नर तो वा दिन खबरा पावे। तुम भोजन छोड़ के गए, अब भूखे प्यासे मर रहे और खबर पड़ेगी तुमको भोजन छोड़ के नहीं जाता तो कितना अच्छा था, भोजन करके आता तो कितना अच्छा होता, मुझे इतनी तकलीफ तो नहीं देखनी पड़ती। 84 में निज नाम का भोजन अभी मिल गया होता तो आगे 84 के अंदर भूखे प्यासे भटकना तो नहीं पड़ता। और कह रहे हमारा चूना बंद कर त्यागर देवे जूपे माई बिराजे। चूना बंद मतलब पक्का घर, चूना बंद पहले के जमाने में हमारा सीमेंट नहीं थी, चूने थे। आजकल तो सीमेंट, लोहा, आरसीसी, कंक्रीट सब हो गया, लेकिन पहले चूने से ही बनते थे, चूने और पत्थर, उसे पक्का घर कहते थे। तो कह रहे ऐसे पक्का घर को आप छोड़ रहे हो, चूना बंद, और झोपड़ी जो है घास फूस की, उसमें जाके रह रहे। हाँ, घास फूस की झोपड़ी का क्या भरोसा, कोई बारिश के अंदर टपकेगा पानी, उसमें हवा लगेगी उड़ जाएगी, और कभी कुछ तप जाएगी, और बस्ती में आग लग गई तो सबसे पहले जलेगी घास फूस की झोपड़ी को। चूना बंद कर फिर भी बच जाएगा कुछ। तो महाराज कह रहे चूना बंद कर त्यागर देवे और झूपे माए बिराजे। क्यों झोपड़ी में बैठे हो अपने आप, अच्छा पक्के घर में रहो, क्यों ऐसा करो? तो पक्का घर क्या है और झोपड़ी कौन सी है? पक्का घर वो निज घर परम पद, आनंद पद, केवल पद, वो पक्का घर। उस घर में कोई डर नहीं है। यहाँ जो घर है सारे 3 लोक 14 भवनों में जितने घर हैं, 3 लोक है नहीं, स्वर्ग मत पाताल, इसमें 14 भुवन है, भुवन भुवे स्व जन तप सत महर, ये ऊपर के, और नीचे के तल वितल अतल सुतल तलातल महातल रसातल, ये सारे 14 घर है। ये सब घर किसके? झोपड़ियां हैं सब। हाँ, 14 भुवन है 3 लोकों में, 3 लोकों में 14 भुवन, ये झोपड़ियां हैं सब। क्योंकि 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रास, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासा। ये 3 लोक 14 भवन जो है ना, झोपड़ियां हैं, और कभी भी काल का ग्रास बन जाती। पक्के घर नहीं यहाँ जितने भी घर हैं 3 लोक 14 भवन में जिसमें जीव रहते हैं, सब झोपड़ियों में रहते हैं। ये कभी भी नष्ट हो सकती। लेकिन जो निजगर है, चौथा लोक है, संतों का देश है, रामजनों का देश है, केवली भगवंतों का देश है, केवल पद है, आनंद पद है, परम पद से कहते हैं, वो पक्का करना। तो कह रहे महाराज चूना बंद कर त्यागर देवे झूपे माई विराजे रे, तादिन लाए लगे उपराड़े तादिन करड़ी बाजे। जिस दिन आग लग जाती उस दिन बड़ा मुश्किल हो जाता, कहाँ जाए कहाँ रहे। तो महाराज कह रहे हैं ऐसा क्यों करते हो, पक्के घर की व्यवस्था क्यों नहीं करते, झोपड़ियों में क्यों रहते हो?
पक्का घर की व्यवस्था अभी कर सकते हो, अभी बना सकते हो। आपके पास अभी पैसा है, धन है, बिना पैसे नहीं बनता। बनता है कि बिना पैसे घर? और फिर अभी आपके पास पैसा कितना है? आपके पास कितना पैसा है? 70 लाख। इतना पैसा दे के भेजा है, सबको दे के भेजा है इतना पैसा, सबको दे के भेजा है। 77 करोड़ 70 लाख का इतना रुपया, इतनी पूंजी देकर भेजा। अब इस पूंजी से आप घर बनाओ पक्का, चाहे आप झोपड़िया बनाओ, आपकी इच्छा। भगवान के घर न्याय अन्याय नहीं है, सबको एक जैसे स्वास्थ्य दे के भेजता है, सबको दी है। अब आपकी इच्छा हो जैसे बनाओ इसको, काम लो, काम लेना आपके विवेक पर निर्भर करता है। अब आपको विवेक रखना है कि मुझे जो समाज से मिली है, धन मिला है, इस धन का मैं किस कार्य में उपयोग करूं जिससे मुझे अधिकतम लाभ हो। तो हमारा धर्म है कि आप निज घर की व्यवस्था कर लो अभी इन श्वासों से ही होगी, और इस मनुष्य देह से ही होगी, और देह से नहीं होने वाली, क्योंकि मनुष्य देह कार्तिक देह, यहाँ कमाई कर लोगे वो सब जगह काम आएगी। ऐसी कमाई कर लो कि दूसरे देह में नहीं आना। ये भव, ये शरीर, ये देह अंतिम रहे, और व्यवस्था करके ये आत्मा वापस देह धर के नहीं आया, वो अपने घर में चली जाए, ऐसी व्यवस्था कर। तो फिर कोई डर नहीं रहेगा, निर्भय पद की प्राप्ति कर लेगी। और महाराज आगे समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि नगर का पंथ छाड़ज दिया, गौ नाड़ा उठ धाया। नगर का पंथ मतलब चौड़ा रास्ता, 4 लेन, अच्छा बढ़िया रास्ता, जिसमें आराम से जा सकते हैं, स्पीड से जा सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, जाने में कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। तो ऐसा जो नगर का पंथ है, कौन से नगर में जाता है? कौन सी नगर में? चौथे पद में जाता है, संतों के देश में जाता है, मोक्ष का मार्ग कहते हैं। इस पंथ पे तो आप चले नहीं, इस पंथ पे तो, इस पंथ को, इस रास्ते को तो, पंथ मतलब रास्ता, इस रास्ते को तो पकड़ा नहीं, 4 लेन नहीं पकड़ा, और फिर दूसरे छोटे मोटे रास्तों में से जा रहे हो, पगडंडियों के रास्ते से, हाँ इधर उधर से पगडंडियों के रास्ते पकड़े, तो वो उधर पगडंडियों के रास्ते पे कितना डर है? क्या डर है पगडंडियों के रास्ते पे? भटकने का सबसे ज्यादा डर है कि कोई पगडंडी कहाँ से चालू हुई, कहाँ खत्म हो गई, फिर भटक जाओगे, उसमें पता ही नहीं चलेगा। और सीधा सीधा 4 लेन है तो उसमें भटकने का कोई, सब चीज के बोर्ड लगे, भटकने का कोई काम नहीं। और टाइम किस में ज्यादा लगेगा? 4 लेन पे टाइम भी कम लगता है, फटाफट हो जाता है, स्पीड भी अच्छी मिलती है 4 लेन, आनंद भी है जाने का आनंद भी है, कष्ट भी नहीं होता, कष्ट भी नहीं होता, तकलीफ भी नहीं होती। हाँ देखो महाराज ने कितना अच्छा बताया बात, कि जो मोक्ष का मार्ग है वो 4 लेन है, सहज सहज के अंदर, सहजा सहजा काढ़िया हो, जतन किया बहुभात। सदगुरु निकाल रहे हैं, सदगुरु ले जा रहे हैं, 4 लेन आपको नहीं बनाना, 4 लेन संत सदगुरु केवली भगवंत बना के गए, आपको तो बस चलना है। और सहज सहज में कोई कष्ट भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं है, इतना इजी और फास्ट है, फटाफट पहुंच जाओगे, देर भी नहीं लगेगी, कम समय में पहुंच जाओगे। और इधर उधर के दूसरे रास्तों पे भटक गए तो टाइम भी बहुत अधिक लग जाएगा, कष्ट भी बहुत उठाओगे। तो कह रहे महाराज इस पंथ को क्यों छोड़ते? नगर का पंथ छाड़ दिया, गौ नाला उठ धाया। गौ नाला यानी पगडंडी, जिस पर गायें चलती, गौ नाला, गायों के रास्ते जंगल में, वन में। तो उन रास्तों पे जा रहे हो, उन रास्तों पे जाने का मतलब सब जाना तो चाहते हैं मोक्ष में, लेकिन रास्ता कौन सा पकड़ा आपने? रास्ता जो है ना भटकने का पकड़ लिया, तो बीच में ही भटक जाओगे, वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो कह रहे हमारा ऐसो जाए बिलावे वन में, वहां बहुत दुख पावे लोग। तो फिर वन में जाकर बिलायमान हो जाओगे, बिलायमान मतलब गुम जाओगे, भ्रमित हो जाओगे।
किधर जाना है पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि वहां न तो कोई माइलस्टोन है, न कोई आपको बताने वाला है, न कुछ। बस फिर भटकते रहो, घूमते रहो अंदर ही अंदर, पता भी नहीं चलेगा किधर है। तुम्हारा मैं संसार के अंदर इस प्रकार से 84 का वन है, इस 84 के वन के अंदर भटकते रहो, यदि सीधा रास्ता नहीं पकड़ा। परम मोक्ष का रास्ता है एक, वो संतों का बताया हुआ मार्ग, संत मार्ग। इस संत मार्ग तो 4 लेन, और संत मार्ग के अलावा जितने भी मार्ग हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो सब महाराज के पगडंडी है, सब रास्ते। ऐसा नहीं है रास्ते नहीं है, लेकिन उसमें पता नहीं कितने बरस लग जाए, और कहाँ भटक जाओ कुछ पता नहीं, कहाँ अटक जाओ कुछ पता नहीं। लेकिन संत मार्ग पर जो चलेगा, उसका अटकने का भटकने का कोई कार्य, कोई कारण नहीं है, वो सीधा परम मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जाग्यो नाम संतर हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, कोई मिंखा दे तो आसी, जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई, मिंखा दे बिन और दहेरे, यूंस दरे नहीं। तो महाराज में भटकने का रास्ता नहीं पकड़ना है, पकड़ना है तो सीधा सीधा बढ़िया रास्ता पकड़ो, सीधा रास्ता पकड़ो, साफ सुथरा रास्ता पकड़ो, जिसमें कोई कष्ट नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, दुख नहीं हो, और आराम से सहज सहज के अंदर सब कुछ कार्य अपना करते हुए सहजता में परमात्मा पद को प्राप्त कर लो, तो उसमें कोई तकलीफ वाली बात रहेगी नहीं। और आगे महाराज समझा रहे कि भगत बिना सुन सब दुख पासी, ए दृष्टांत बताया। क्या कह रहे महाराज? यहाँ आए हो मनुष्य शरीर में, जो देव दुर्लभ है शरीर, देवता इसकी इच्छा करते, इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे, यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम ईशो लाभ। ये राम जी की भक्ति और साधना करने वाले जनों का समागम, मिलन, वो इसी भाव में मनुष्य शरीर में ही संभव। इसीलिए सब देवताओं के राजा इंद्र, ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता भी ऐसे शरीर की इच्छा कर। ब्रह्मा विदाता रचे तन सोही, अंछे मिनका दे कहो कारण, बताओ कारण। ब्रह्मा जी जैसे बड़े विदाता भी इस देह को चाहते हैं, ताकि राम जी की भक्ति करके केवल्य पद को प्राप्त करें। केवल्य पद प्राप्ति, आनंद पद प्राप्ति जीव ब्रह्म से ही हो सकती है, और जीव ब्रह्म में भी मनुष्य शरीर से। जीव ब्रह्म के ऊपर चिदानंद ब्रह्म है, शिव ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, उन सब ब्रह्मों से केवल पद का रास्ता नहीं खुलता है, जीव ब्रह्म से और मनुष्य शरीर से खुलता है। तो कह रहे हैं भक्ति बिना सुन सब दुख पासी, और इसकी निसरणी कौन सी है? भक्ति निसरणी मुक्ति की। मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे ढोल मदंग बजाए, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साखी बोले, भक्ति निसरणी मुक्ति की, संत चढ़ ध्याय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। तो अब आलस करना है या फटाफट चलना है? तो महाराज कह रहे हैं आलस मत करो, प्रमाद मत करो, ढील मत करो। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुंचोला ठेड़, अद बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किंद्रा पेट, पड़ोला किंद्रा पेट पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा। अभी भजन के घोड़ों को तेज दौड़ाओ, सांझ होने से पहले। सांझ का मतलब समझे? समझ गए? थोड़ी है। हाँ, सांझ होने से पहले घर पहुंच जाओ, ऐसे कह रहे, शाम होने से पहले, नहीं तो फिर जंगल में ही, हाँ, नहीं तो जंगल में ही रात हो जाएगी, तो फिर बहुत डर है जंगल में। तो कह रहे भक्ति बिना सुन सब दुख पासी, सबकी कह रहे महाराज, एक दो की बात। जो भी
आत्माएं हैं जो शरीर करके आई हुई है, शरीरधारी जितनी भी आत्माएं हैं, शरीर भी 84 लाख प्रकार के। अब उसमें से भक्ति कौन से प्रकार के शरीर कर सकते हैं? मनुष्य शरीर। अब वो इतनी 84 लाख प्रकार में मनुष्य शरीर मिलना भी दुर्लभ। 4 जुगा बीच एक ही 12 अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना फिर 84 जा। 4 जुगा का बरस प्रीता लाख 340, एती मार सहे सिर पर और सहे सर। तो अभी अवसर मिला है, इसको हाथ से मत जाने दो। भक्ति बिना सुन सब दुख पासी, सबको दुख पाना पड़ेगा। ये दृष्टांत बताया, ये सारे दृष्टांत मैंने इसलिए बताया ताकि आप भक्ति में लग जाए, अपने स्वरूप का बोध कर लो, अपने आनंद को प्राप्त कर लो। पर से सुख की इच्छा समाप्त हो जाए। छोड़ना नहीं है पर से सुख को, महाराज के छोड़ने की मैं नहीं कहता, आप छोड़ो मत, बिल्कुल नहीं छोड़ना। सुख लेना बिल्कुल मत छोड़ना, नहीं रखना सब। महाराज के मना ही नहीं कर रहे कुछ, न तो आशा छोड़नी कह रहे, न तृष्णा छोड़नी कह रहे, न मनोरथ छोड़नी कह रहे, न मनोकामना छोड़नी कह रहे, कुछ छोड़ना ही नहीं। लेकिन आपको भीतर का आनंद इतना है कि छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, छूट जाए, सब छूट जाएगा, अपने आप छूट जाए। आगे होके मत छोड़ना, आगे से मत छोड़ना, आ जाएगा। वो आगे से छोड़ोगे तो फिर आ जाएगा। सहज सहज में जो छूट जाए वो अच्छा है। सहज सहज में थक जाए वो थकने दो, आगे होके मत थकाना किसी को। आगे होके थकाओगे तो भीतर में उसकी इच्छा बनी रहेगी, वो फिर आएगा कभी कभी। तो महाराज के छोड़ना किसी को नहीं है, सहज सहज में जो हो जाए, थक जाए, इच्छा ही अपने आप खत्म हो जाए, वो छूट जाएगा, फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा। कुछ भी नहीं छोड़ना, न किसी को पकड़ना है न किसी को छोड़ना है, सहज में रहना है। तो भक्ति बिना सुन सब दुख पासी, ये दृष्टांत बताया। और माना के भक्ति भी कौन सी करनी है? 3 प्रकार की भक्ति, सरगुण, निर्गुण और केवल पद आनंद पद, 3 प्रकार। तो सरगुण भक्ति तो माया की, रूप की है, आकार की, और निर्गुण भक्ति ब्रह्म की या पिता की है। तो ये माया और ब्रह्म की भक्ति से तो कुल में रहोगे, परिवार में रहोगे, संसार में रहोगे। और जो केवल पद आनंद पद की भक्ति है वो गुरुपद देश की है, वो बैरागी की भक्ति है। जब तक केवल पद आनंद पद की भक्ति, गुरुपद देश की भक्ति को नहीं करोगे तब तक बैरागी नहीं बनोगे, गुरुपद देश के वासी नहीं बनोगे। तो भक्ति बिना सुन सब दुख पासी, क्लियरिटी होगी ना भक्ति में, कौन सी भक्ति की बात कर रहे हैं महाराज। एक दृष्टांत बताया, ऐसे दृष्टांत बताया। कै सुखराम सुनो सब कोई, राम माँ भूलो भाया रे लो। सबको कह रहे हैं कि राम जी को मत भूलना, भूल गए तो सारा काम खत्म। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में भिन्न हो केवल की भगवंता में भिन्न हो जीवा तारण जहाज में भिन्न हो उसके मालिका में भिन्न हो अनंत कोटि संतान भिन्न हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम, सब संतान सब सैया ने राम 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 राम।